एग्जाम्पल 2, सॉल्व डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू और डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर एक्स की रेंज है 0 से पाई, वाई की रेंज 0 से पाई, गिवन दैट u0y इक्वल टू यू पाई वाई इक्वल टू यू एक्स पाई इक्वल टू 0। ये तीनों इक्वल टू 0 मतलब तीन कंडीशन हो गई, एंड फोर्थ कंडीशन है यू एक्स 0 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो ये टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन दे रखा है, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, नंबर 1 डाल दिया विद 4 बाउंड्री कंडीशंस दीज, ये हमने लिखी नंबर बाई नंबर। u0y इक्वल टू 0 नंबर 2 डाल दिया, u पाई y इक्वल टू 0 नंबर 3 डाल दिया। इन दोनों में जो y आ रहा है y है 0 से पाई, और ये थर्ड कंडीशन ये u एक्स पाई इक्वल टू 0 नंबर 4 डाल दिया, एंड लास्ट में ये u एक्स 0 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों में जो x आ रहा है वो 0 से पाई है। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम सेपरेशन वेरिएबल मेथड से सॉल्व करेंगे। इन चार कंडीशंस से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल के रखेंगे। तो लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज u फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड फंक्शन ऑफ वाई ओनली, कैपिटल एक्स वाई, ये हमने इस तरह से मान लिए। और यहाँ से ये वैल्यू जब इक्वेशन 1 में रखेंगे, दो बार इसको एक्स रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करके एक्स डबल डैश वाई प्लस दो बार वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके एक्स एज इट इंटू वाई डबल डैश, ये हो गया हमारा दिस प्लस दिस इक्वल टू 0। इसको माइनस करके हम इधर ले गए, और वेरिएबल सेपरेट करने के लिए एक्स डबल डैश के साथ में एक्स, वाई डबल डैश के साथ में वाई, ये ले आए। इधर बिल्कुल वाई नहीं है, इधर बिल्कुल एक्स नहीं है, और ये दोनों बराबर हैं, तो ये कांस्टेंट हुआ। इस कांस्टेंट को हम यहाँ पर ये नेगेटिव मान रहे हैं, के स्क्वायर तो अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी, नेगेटिव साइन लगाते हुए इसको हम नेगेटिव मान रहे हैं, क्योंकि इसको अभी आगे हम बता देंगे कि अगर इसको पॉजिटिव माने तो क्यों गलत होगा। तो हमने दिस इक्वल टू इतना, ये एक्स इधर ले गए, एक्स डबल डैश इक्वल टू माइनस के स्क्वायर एक्स, इसको प्लस करके इधर ले आए इक्वल टू 0, और दिस इक्वल टू दिस में ये माइनस कैंसिल हो गया, वाई डबल डैश इक्वल टू के स्क्वायर वाई, इसको माइनस करके इधर ले आए इक्वल टू 0। ये दो सेकंड ऑर्डर के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इनके सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई करके निकालेंगे। इधर इस साइड में 0 होने से पी आई 0, और सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 से इसके रूट्स एम इक्वल टू प्लस माइनस आई के इमेजिनरी, तो इसका सी एफ हो जाएगा ए कॉस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स, और पी आई 0, तो एक्स इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। इसी तरह से इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स प्लस माइनस के होंगे, तो ये एक्सपोनेंशियल में आ गए, चाहे तो हम इनको हाइपरबोलिक में रख सकते हैं। और यहाँ पे ए बी सी डी और के आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। अब ये x और y की वैल्यू हम रख देंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ x एंड y इन 6। ये जो सॉल्यूशन हमने माना है u इक्वल टू x इंटू वाई, ये x और ये y दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ तक ये सॉल्यूशन हमारा जो मिल गया। अगर यहाँ पे हम जो ये कांस्टेंट लिया है इसको पॉजिटिव लेते, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होता, यहाँ पे प्लस का साइन होता, और यहाँ पे ये x में तो आता ये एक्सपोनेंशियल में, और y में आता ये साइनसोइडल में, यानी कि साइन और कॉस में। हमें जो कंडीशन दे रखी है, x में जो कंडीशन है वो साइन में है, इसलिए इसको इससे मैच कराने के लिए यहाँ से हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ ये x में ये साइन में और ये साइन में, तो ये वाला हमें इस तरह से रखना है। अदरवाइज जो उल्टा हो जाएगा, ये साइन में हो जाएगा, तो ये कंडीशन इससे मैच नहीं करेगी। आगे जब हम कंडीशंस लगा के वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यूज नहीं निकलेंगी। तो ये चीज चाहे तो अलग से करके देख सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस से और करने से फिर ये चीजें आ जाती हैं, तो पहले से पता चल जाती हैं। अदरवाइज जब करके देखते हैं नहीं होता है, फिर दूसरा केस यूज करते हैं। तो कुछ चीजें या तो डायरेक्ट लीजिए अपने प्रैक्टिस से, या फिर करके देखेंगे। चलिए, तो ये इस तरह से आ गया। अब इसमें पहली कंडीशन हम ये लगाने जा रहे हैं, जिसमें कि x इक्वल टू 0 है। इस पूरे में जहां भी x है उसकी जगह हमने 0 रख दिया, तो ये u0y इक्वल टू cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, और ये sin 0 0, तो ये टर्म तो बिल्कुल खत्म हो गया, और ये a इंटू इतना रहा। और कंडीशन है हमारी नंबर 2 में जो लिखी हुई है u0y इक्वल टू 0, तो इसकी जगह पे हमने 0 रख दिया, y कंडीशन 2। अब हमें ये मिल रहा है a इंटू दिस इक्वल टू 0, तो ये वाली चीज तो 0 होगी नहीं, ये ब्रैकेट, क्योंकि ये ब्रैकेट अगर 0 हो जाता है तो ये 0 इंटू इतना u एक्स वाई इक्वल टू 0 ऑलवेज हो जाएगा, जो कि नहीं है।
इसलिए इस नॉन जीरो क्वांटिटी से भाग देते हुए ये हमारा हो गया a इक्वल टू जीरो, सिंस दिस नॉन जीरो, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। पुटिंग दी वैल्यू a इक्वल टू जीरो इन दिस सॉल्यूशन 7, तो यहाँ पे ये टर्म ये a इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू इतना, ये टर्म पूरा खत्म, केवल हमने b इंटू साइन इंटू ये ब्रैकेट ये यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा नंबर 8 डाल दिया। अब इसमें अगली कंडीशन लगाने के लिए x इक्वल टू पाई रख रहे हैं, इस पूरे में जहां भी x है उसकी जगह पे हमने पाई रख दिया, इक्वल टू बी इंटू साइन के पाई, इस ब्रैकेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और नेक्स्ट कंडीशन जो नंबर 3 में लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है u पाई वाई इक्वल टू जीरो, इसकी जगह पे जीरो रख दिया, जीरो इक्वल टू बी इंटू साइन इतना इंटू ये ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट तो जीरो हमें नहीं लेना, हम ऊपर समझा चुके, तो इस नॉन जीरो से हमने डिवाइड कर दिया, बचा b इंटू इतना इक्वल टू जीरो। अब b को हम जीरो ले नहीं सकते, क्योंकि b अगर हम यहाँ पे जीरो ले लें तो जीरो इंटू इतना ये सारा u एक्स वाई इक्वल टू जीरो फिर से ये हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बिकॉज b इक्वल टू जीरो से ये मिल जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए, इसलिए b यहाँ पर जीरो नहीं है। जब b जीरो नहीं है तो नॉन जीरो से डिवाइड करते हुए साइन के पाई इक्वल टू जीरो, ये तो होगा ही होगा। फिर जीरो इक्वल टू साइन एन पाई रख दिया, वेयर एन इज इंटीजर, दोनों साइड से साइन हटा करके के पाई इक्वल टू एन पाई, और यहाँ पाई से भी डिवीजन हो गया तो के इक्वल टू एन इंटीजर। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ के इक्वल टू एन इन दिस सॉल्यूशन 8, यहाँ जहां जहां भी के है उसकी जगह पे हमने एन लिख दिया, यू एक्स वाई इक्वल टू, ये बी को इस ब्रैकेट के अंदर ले गई, बी इंटू सी, और ये एक्सपोनेंशियल ये के की जगह एन करते हुए लिख दिया, प्लस ये बी इंटू डी, ये e टू दी पावर माइनस एन वाई, और इस साइन को मैंने यहां लिख दिया इधर साइन एन एक्स, क्योंकि हम यहां पर k की जगह n कर चुके हैं, n इंटीजर है। अब क्योंकि ये n में आ रहा है, n इंटीजर की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग सॉल्यूशन होंगे, तो इस वजह से हमने अपनी तरफ से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम कुछ भी ले लें, b इंटू सी को an ले लिया और b इंटू डी को हमने bn ले लिया, हेंस वी गेट यू एक्स वाई इक्वल टू ये an और ये bn करते हुए बाकी सारा हमने उतार दिया। As different solutions are possible for various values of n, the most general solution is obtained by adding all these solutions. So u x y इक्वल टू जो अभी था हमारे पास उसमें सिग्मा लगा के n की सारी वैल्यूज के लिए यहाँ पे हमने ये लिख दिया, नंबर 9 डाल दिया, और इसमें n इक्वल टू 0, -1, -2 डू नॉट गिव डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी डू नॉट गिव एनी फ्रेश टर्म्स, तो उनको हमने छोड़ दिया, उनकी जरूरत नहीं है। n इक्वल टू 0 से तो ये 0 ही हो जाएगा, और -1, -2 वगैरह वो सारे इसमें जो कि 1, 2 डॉट डॉट एंड सो ऑन से मिल रहे हैं वही इनसे मिल रहे हैं, तो सब इसमें प्रेजेंट है। तो यहां तक तो ये बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल जैसा है, ज्यों का त्यों, यहां तक तो कोई अंतर नहीं है दोनों एग्जाम्पल्स में, बस यहां से आगे जो हम कर रहे हैं तो वो बाउंड्री कंडीशंस के साथ में, यहां से आगे फिर ये अलग है, पर मेथड फिर भी सेम है एंड तक। तो अगली कंडीशन यूज करने के लिए y इक्वल टू पाई हमने इसमें लगा दिया, इस पूरे में जहां जहां भी y है y की जगह पे पाई रख दिया, इसमें y की जगह पे पाई लिखते हुए, x पे कोई इफेक्ट नहीं, और नंबर 4 पे लिखी हुई है कंडीशन u एक्स पाई इक्वल टू 0, इसकी जगह पे 0 रख दिया तो ये हमें ये मिल गया। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि दिस इक्वल टू 0, तो इसमें n की अलग अलग सारी वैल्यूज के लिए ये दिस ब्रैकेट इंटू साइन एन एक्स जो है ये इक्वल टू 0 है, तो अब ये साइन एन एक्स तो इक्वल टू 0 होगा नहीं, क्योंकि ये अगर 0 हो जाए तो ये तो इसमें है हमारे सॉल्यूशन में, ये 0 इंटू इतना ये पूरा ये 0 हो जाएगा, जो कि बार बार ये चीज हमारे सामने आ रही है कि यू एक्स वाई इक्वल टू 0 हमेशा के लिए नहीं होगा। तो इसलिए इसमें इस नॉन जीरो से डिवाइड करते हुए दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0 हो गया, और इसमें इस टर्म को माइनस करके मैं इधर ले गया, बी एन इंटू इतना इक्वल टू माइनस इतना, और इतने से फिर ये डिवाइड करते हुए बी एन इक्वल टू माइनस ए एन इंटू ए, इतना ये हो गया, बी एन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए एन ये हो गई। तो इस बी एन की वैल्यू ए एन के टर्म्स में हमने यहां पे रख दी, पुटिंग इन 9 वी गेट यू एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा, और ये ए एन तो यहाँ पे है ही, बी एन की जगह माइनस ए एन इंटू इतना, तो ये ए एन पूरे में से कॉमन आके बाहर, और ये ई एन वाई, और ये माइनस ये जो रखा हमने ये तो हमने बाहर ले लिया, ई की पावर इतने इंटू ये इतना, ये हो गया।
अब इसमें हम देख रहे हैं ये हाइपरबोलिक बन जाएगा, इसमें से ये e की पावर n पाई प्लस n पाई, तो ये पावर में ऐसे लिख रहे हैं e की पावर n पाई इंटू e की पावर n पाई, ये e की पावर n पाई हमने ब्रैकेट से बाहर ले लिया नेगेटिव साइन के साथ में, ठीक है। तो यहां पर ये बचा e n पाई इंटू e की पावर माइनस n बाई, और क्योंकि ये माइनस हमने लिया है तो ये माइनस में आ गया, और e की पावर n पाई इसमें तो है नहीं, तो वो e की पावर माइनस में ही आ गई इस तरह से, ये एज इट। तो ये हो गया हमारा e की पावर इतने माइनस इतने, इसमें से n कॉमन लेते हुए ये n पाई माइनस पाई, और इसमें से माइनस n कॉमन लेते हुए यहां पे भी पाई माइनस पाई, तो ये e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा, ये हो गया 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा, थीटा का मतलब ये चीज, ये हो गया। तो ये जो है माइनस, यहां पे मैंने लिखा है माइनस 2 इंटू ए एन ई की पावर एन पाई, ये एन के टर्म्स की जो पूरी वैल्यू है इसको मैंने मान लिया स्मॉल ए एन, क्योंकि इतना बड़ा लिखने की बजाय छोटा सा लिख लिया हमने, ये आ गया। और ये पूरा जो अभी मैंने बताया 2 साइन हाइपरबोलिक, वो 2 तो इधर लगाते हुए मैंने ये कर दिया, ये साइन हाइपरबोलिक एन पाई माइनस पाई इंटू साइन एन एक्स, नंबर 10 डाल दिया। बस अब लास्ट में एक कंडीशन और बची है फाइनली, उसके लिए पुटिंग y इक्वल टू 0, ये u x 0 इक्वल टू y की जगह 0 रख दिया जहां जहां भी y है, ये साइन हाइपरबोलिक एन पाई, y तो 0 हो गया, साइन एन एक्स ये हमें मिल गया। और कंडीशन 5 में है u x 0 की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स, वो हमने यहाँ पे रख दी यूजिंग 5, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये सारा हमने उतार लिया। तो हम देख रहे हैं दिस इज ए हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स, और x यहां पर 0 से पाई तक है, जो हमारी होती है फोरियर सीरीज एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा बी एन साइन एन एक्स, तो बी एन की जगह है ए एन साइन हाइपरबोलिक एन पाई, और एफ एक्स की जगह है साइन स्क्वायर एक्स। तो इस बी एन का जो फॉर्मूला है हमारे पास में फोरियर कांस्टेंट बी एन इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, एन इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो एफ एक्स की जगह ये साइन स्क्वायर एक्स रख दिया, और ये बी एन की जगह ये इतना, ये हम फॉर्मूला लगाते हुए अब हमें ये इंटीग्रेशन करना है। तो इस तरह के इंटीग्रेशन के लिए हमें पता है कि कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर को जो है साइन स्क्वायर एक्स को cos 2x में यहाँ पे ये हमने रख लिया, 2 को अंदर ले जाते हुए 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस cos 2x, और इस ब्रैकेट को खोल के दोनों अलग अलग इंटीग्रल ये कर लिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अपॉन एक्स का कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये तो हो गया इजीली, इसमें लिमिट लगा के वैल्यू भी मिल रही है। और ये वाला जो है 2 साइन ए कॉस बी हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसमें भी साइन के इंटीग्रेशन माइनस कॉस अपॉन एक्स का कांस्टेंट कोफिशिएंट यहाँ पे हमने रख दिया। बट ये जो एन की वैल्यूज हैं इनमें से 2 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एन की जगह जब 2 करेंगे 2 माइनस 2 0, ये अपॉन में आ रहा है, ऊपर से देखें तो इन्फिनिटी, तो दिस इज नॉट फॉर 2, एन इक्वल टू 2 नहीं है यहाँ पे, एन इक्वल टू 2 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज ये हैं, एन इक्वल टू 2 के लिए हमें अलग से निकालना पड़ेगा। बाकी ये सारा फिर इसमें लिमिट लगा के कैलकुलेट कर लिया, ये अपर लिमिट लगाई जब हमने पाई तो ये cos n पाई माइनस 1 की पावर n होता है, cos इतने पाई तो जो है माइनस 1 की पावर इतनी, ये इस तरह से हो गई। और लोअर लिमिट लगाना है cos 0 की वैल्यू 1, इस तरह से ये सारी हमने रख दी। अब ये माइनस 1 की पावर n इंटू माइनस 1 की पावर 2, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, यानी कि माइनस 1 की पावर n बची। और ये जो है इसमें माइनस 1 की पावर माइनस 2 खत्म करने के लिए माइनस 1 का स्क्वायर का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, जो कि प्लस 1 है, प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी हो गया माइनस 1 की पावर n, इसमें से पूरे में से कॉमन ले लिया, तो ये ब्रैकेट में ये बचा, यहां से माइनस और यहां से माइनस मैंने बाहर निकाल के ये प्लस कर दिया, बाकी ये लिखा हुआ है, ये वाला माइनस बाहर निकल के यहाँ पे आ गया, ये दोनों ब्रैकेट सेम, ये कॉमन आ गया और ये बचा। अब इसको जो है एलसीएम इसका इतना, ये यहाँ पे लेके 1 इंटू इतना प्लस 1 इंटू इतना, ये 2 कैंसिल, और ये हो गया 2n, और ये 2n का ये 2n मैंने यहाँ पे लिख लिया अपॉन ये 2 पाई, और ये लिखा हुआ है ये इतना। अब इन दोनों में से भी 1 माइनस माइनस 1 की पावर n ये कॉमन आ गया, और ब्रैकेट ये 1 अपॉन पाई भी मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 अपॉन n, और यहाँ पे माइनस ये वाला n अपॉन एन स्क्वायर माइनस 4, इसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे की 1 इंटू इतना माइनस ये एन स्क्वायर कैंसिल होकर के अपॉन में ये चीज इतनी आ गई। अब ए एन की वैल्यू चाहिए हमें, तो इतने से हमने डिवाइड कर दिया, ए एन इक्वल टू दिस अपॉन साइन हाइपरबोलिक एन पाई, ये हमने आगे लिखा हुआ है, ए एन इक्वल टू जो उतना लिखा हुआ था अपॉन साइन हाइपरबोलिक एन पाई यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे एन की वैल्यू
टू के अलावा, टू को छोड़ दिया हमने, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी सारे लिख लिए टू को छोड़ करके, ये सब लिख लिया। और टू के लिए हमें अलग से निकालना पड़ेगा, फॉर एन इक्वल टू 2 वी हैव। तो जहां पे हम वो निकाल रहे थे ए एन इंटू साइन हाइपरबोलिक एन पाई इक्वल टू, जहां पे वो एन इक्वल टू 2 के लिए पॉसिबल नहीं था, उससे ऊपर की कोई सी भी लाइन ले लीजिए। तो मैंने ऊपर से एक लाइन में जहां पे वो एग्जिस्ट कर रहा था, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला एन इक्वल टू 2 के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इससे ऊपर की कोई सी भी लाइन ले लो। तो चलो मैंने ये वाला ले लिया, इसमें एन की जगह 2 रखते हुए, इससे पहले पहले तो सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है एन इक्वल टू 2 के लिए भी, सबके लिए, इसमें एन की जगह 2 करते हुए ये साइन 2x और ये 2 साइन 2x कॉस 2x, ये मैंने आगे लिखा हुआ है। तो ये 2 साइन ए कॉस ए, ये हो गया साइन 2a, यानी कि साइन 4x हो गया ये। और ये यहां पे देखिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अपॉन एक्स का कांस्टेंट कोफिशिएंट, यहां पे भी ये साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अपॉन में ये एक्स का कांस्टेंट कोफिशिएंट 4 आ गया। और लिमिट दोनों में ही 0 से पाई लगा करके ये कैलकुलेट करके अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पे सेम हो रही है, ये माइनस प्लस ये 0 हो गया, ये भी माइनस प्लस 0 हो गया, तो कुल मिला के ये 0 आ गया। और इसमें जब हमने इतने से डिवाइड कर दिया तो a2 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये n इक्वल टू 2 के अलावा ये रखते हुए a1 a3 a4 a5 डॉट डॉट इन्फिनिटी सारे यहां से और a2 यहां से, ये सारी वैल्यू रखेंगे हम। सॉल्यूशन 10 जो है हमारे पास में, उसको एक बार हम लिख लेते हैं। यू एक्स वाई इक्वल टू जो सिग्मा करके लिखा हुआ था, उसमें n इक्वल टू 1 लिख के हमने ये लिख लिया, प्लस n इक्वल टू 2 करके ये लिख लिया, प्लस n इक्वल टू 3 करके लिख लिया, प्लस 4 करके लिख लिया, प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें a1 की वैल्यू तो हमने यहां से रख दी, n इक्वल टू 1 करके जब यहाँ पे हमने रखा -1 की पावर 1, ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, 2 इंटू 4 ये 8 अपॉन पाई, बाकी सब लिख लिया n इक्वल टू 1 करके। और ये a2 की वैल्यू ये यहाँ से 0 रख दी। और n इक्वल टू जब 3 किया तो अगेन ये 2 इंटू 4 8, बाकी n की जगह 2 करके सारा लिखा हुआ है। n की जगह जब इसमें 3 किया तो वो लिख लिया, n की जगह जब 4 किया तो -1 की पावर 4, ये +1 हो गया, 1 - 1 ये 0 हो गया। और ये n की ये 0 हो गया, n की जगह 5 करते हुए ये लिखा हुआ है, n की जगह 5 किया तो ये 2 इंटू 4 ये 8 हो गया। फिर n की जगह 6 करेंगे तो 0, 7 करेंगे तो इसी तरह का आएगा, डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो इस पूरे में से -8 अपॉन पाई हमने कॉमन ले लिया, बाकी सारा इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है और इसको आंसर लिख सकते हो। और चाहो तो अगेन इसको सिग्मा में बना लो, ये ऑड जो आ रही हैं n की वैल्यूज, ऑड के लिए 2n-1 रख दिया। जब इसमें हम n की जगह 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी करेंगे तो ये हमारे यहाँ जहां जहां 2n-1 लिखा हुआ है इनकी जगह पे आएंगे यही 1 3 5 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो चाहो तो सिग्मा में लिख लो, नहीं तो जो भी समझ में आए, चाहे तो इसको आंसर कर दो चाहे इसको आंसर कर दो। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। इसी तरह से एक सवाल ये करने के लिए दे रहा हूं मैं, सॉल्व डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि ये 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइंग द 4 बाउंड्री कंडीशंस u0y इक्वल टू 0, ul y इक्वल टू 0, ux 0 इक्वल टू 0, सबको एक साथ इक्वल टू 0 रख दिया, एंड ux इक्वल टू साइन पाई x अपॉन l। इसको करिए अपने आप, इसी तरह से और सारे सवाल करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए, अच्छे से पढ़िए।